हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये हमारा प्रहार बैच है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आना। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के ही एग्जाम में आता है। पर्सोनिफिकेशन टॉपिक है, जो कि फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। और ये जो टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चंस हैं वो यूपी टेट के एग्जाम में ही नहीं, सी टेट के एग्जाम में और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। बट यहाँ हम यूपी टेट की बात कर रहे हैं, तो यूपी टेट के अगर क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको हमने फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज का नाम दे दिया है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो एक-एक पर्टिकुलर वीडियोज़ बना दिए गए हैं सभी टाइप्स के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। जैसे कि हिंदी में अलंकार होते हैं, पहले भी हमने बताया है, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार को अच्छे से समझेंगे। पहले ही हम आपको सिमिली का वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, मेटाफर का वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। आप जाइए देखिए, यूपी टेट 2023 इंग्लिश के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे ही वीडियोज़ आपको पोस्ट करे जा रहे हैं सभी पार्ट्स के। तो आप अच्छे से करिए तैयारी को और सीधे प्रहार की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब रटना नहीं समझना है और यूपी टेट के एग्जाम पर सीधा प्रहार करके आना है। और सिर्फ यूपी टेट के एग्जाम पर ही नहीं, जितने भी एग्जाम्स होंगे सब पर सीधा प्रहार करके आइए। एक टॉपिक को ऐसे समझ लीजिए कि आगे जितने भी एग्जाम्स में आए, आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आए, आप सब पर सीधा प्रहार करके आएँ। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन को अब अच्छे से समझते हैं हम। क्या है इसकी डेफिनेशन? पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार की। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ ए पर्सन हैविंग लाइफ। तो ये है इसकी डेफिनेशन। इसको और थोड़ा समझते हैं जो कि क्लियर हो। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। इसीलिए इस अलंकार को मानवीकरण अलंकार बोला जाता है, क्योंकि इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए और समझिए, इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज आर मेंशन्ड एज ह्यूमंस और लिविंग थिंग्स। तो वही मीनिंग है जो आपको समझाया। आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे प्रहार बैच के जितने भी क्लासेस कराई जा रही हैं, नोट्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो भी चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। पहले ही कमेंट में आपको दोनों ही लिंक पिन कर दिए गए हैं, आप कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए और अच्छे से समझिए, एकदम इस वीडियो को कर लेंगे ना तो पर्सोनिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि रटना नहीं समझना है, सीधा प्रहार करना है। देखिए कई बार ऐसे अलंकार का उपयोग किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अजीवित या काल्पनिक चीज जीवित और बुद्धिमान है। ठीक है, इस प्रकार के अलंकार को पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन में प्रतीत होता है कि कोई विचार या मृत वस्तु एक सजीव की तरह कार्य कर रही है। तो समझ आया होगा कि भाई पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। और इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, तो ध्यान से करते जाइए और प्रहार की तैयारी करते जाइए। देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। तो अपॉर्चुनिटी नॉक करती है डोर पर एक बार, इसमें कहा गया है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो जो एंजाइटी है, जो चिंता है, उसके फेस पर बैठी हुई है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अ लाई हैज नो लेग। तो झूठ की जो क्या होती हैं, वो कोई टांगे नहीं होती हैं या पैर नहीं होते हैं। अर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर। अर्थ जो क्या थी, वो प्यासी थी पानी के लिए। द फ्लावर्स टॉक टू देम इन द गार्डन। तो फ्लावर्स क्या है, बात कर रहे थे गार्डन में उनसे। तो समझ आ गया होगा कि भाई क्या अभी बताया गया है कि भाई पर्सोनिफिकेशन होता क्या है असली में, कि जो हमारी की कोई निर्जीव वस्तु को सजीव किया जाता है अपने विचारों से, भावनाओं से या बातों से। ठीक है, तो समझ आया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स में हमने इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आपको दिए, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझने वाली हैं, एकदम समझ आ जाएगा। देखिए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लव इज ब्लाइंड, अ लाई हैज नो लेग्स। देखिए
ये दोनों वाक्यों में लव और लाई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पहले ही समझा चुके हैं आपको। अर्थात ये एक विचार है, पर इनका प्रयोग एक सजीव की तरह किया गया है। ठीक है, आगे देखिए जरा। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव एक विचार भावना है, पर वाक्य में सजीव की तरह इसका प्रयोग। कोई विचार या भावना ब्लाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लाइंडनेस एक सजीव की प्रवृत्ति है। इसलिए वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। तो समझ आ रहा होगा कि क्या है मानवीकरण अलंकार या पर्सोनिफिकेशन। आराम से आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाएगा। आशा करते हैं अब तो आप एकदम टिक कर लेंगे। वैसे वीडियो को करते करते आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो। बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बट यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे कि आपको एकदम से क्लियरिटी आ जाए समझने में। देखिए, आंसर आप मन में देते रहिए। वैसे तो पर्सोनिफिकेशन का ये वीडियो है, तो पर्सोनिफिकेशन ही इसका आंसर होगा, पर समझते चलिए। द ट्रीज आर डांसिंग विद द विंड। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन एपोस्ट्रोफी या मेटाफर ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है इसका आंसर। तो समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है। वाक्य में ट्रीज को एक सजीव व्यक्ति की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि डांस करना, डांसिंग एक एट्रीब्यूट है जो जीवित व्यक्तियों से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा बिल्कुल। आगे देखिए। द मून स्माइल्ड एट मी लास्ट नाइट, बिल्कुल समझ आ गया, पर्सोनिफिकेशन तो है ही है। बट समझिए, मून एक निर्जीव वस्तु है जिसे सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में, मतलब स्माइल जो चीज है वो तो व्यक्ति करता है, यानी कि सजीव वस्तुएं करती हैं, यानी कि सजीव चीजें करती हैं, तो उसमें वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या हमारे जो कंटेंट है आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए, क्योंकि हमें तो एक-दूसरे की हेल्प करनी है और अपने टारगेट को अचीव करते जाना है। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। आगे देखते हैं ज़रा। देखिए, द वीकडेज आर कॉलिंग मी। देखिए, बिल्कुल समझ आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन है भाई। कॉल करना, कॉल कौन करता है? इंसान करता है। ठीक है, कॉलिंग सजीवों का गुण है, जिसका प्रयोग वाक्य में वीकडेज के लिए किया गया है। तो समझ आ गया होगा कि भाई क्या है पर्सोनिफिकेशन। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स में पोएम्स भी आ जाती हैं और उसमें पूछा जाता है इसमें या इसकी इस लाइन में कौन सा अलंकार, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक पोयम है जो कि एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, देखिए, विलियम, वी आर वेरी ऑफ वेदर दैट द sunflowers shining with the dew, our traveling habits have tired us, can you give us a room with a view। तो देखिए, ये जो एक जो हमारी पोयम है, पूरा का पूरा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि जो फ्लावर्स हैं वो एक मानव की तरह बात कर रहे हैं, मतलब एक सजीव वस्तुओं की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा। तो इसमें क्या है, विलियम, हम मौसम से थके हुए हैं। तो इसमें फूल कहता है विलियम से कि हम मौसम का जो बदलना है उससे थक गए हैं। उससे चमकते हुए सूरजमुखी ने कहा, जो सनफ्लावर है वो बोल रहा है, यात्रा की हमारी आदतों ने हमें थका दिया है। तो अब आप कहेंगे कि भाई सूरजमुखी का फूल कैसे यात्रा करता है, सनफ्लावर कैसे यात्रा करता है। मीनिंग, जो ये हमारा सीजन जो चेंज होता है, वेदर जो चेंज होता है, कभी गर्मी है, कभी धूप है, कभी बारिश है, तो वो उनके लिए एक यात्रा ही है। ठीक है, उनके जीवन की यात्रा है या डेली लाइफ की यात्रा है, जो पूरे दिन वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो यात्रा जो बोला गया है वर्ड, आप समझ रहे होंगे किस चीज के लिए इन्होंने बोला है, कि यात्रा की हमारी आदतों ने हमें थका दिया है। क्या आप हमें नज़ारों वाले कमरे दे सकते हैं? तो फूल क्या है, वो बेचारा आराम करना चाहता है। वो चाहता है कि भई हम जाएँ एक कमरे में, जहाँ से हम बाहर से देख सकें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। जैसे कि एक इंसान रहता है, वो एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में, मतलब अगर गर्मी है तो वो कूलर चला लेगा, पंखा चला लेगा, सर्दी है तो अपना ब्लैंकेट ओढ़ लेगा, अगर उसको सर्दी लग रही है, या गर्म कपड़े पहन लेगा। तो इसी तरीके से फूल भी कहना चाहता है कि हमें भी इंसानों की तरह एक रूम दे दीजिए, हम भी वहाँ से नज़ारे देखते रहेंगे और सही से अपना ये जो यात्रा जो करते रहते हैं हम दिन भर सीज़न की, मौसम की, उससे हम बच जाएँगे, हम बड़े ही थक गए हैं।
ठीक है, तो समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का इसमें यूज़ किया गया है। आपको समझ आ गया होगा कि भई एक पोएम का अगर कोई एग्ज़ाम्पल आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे, आप कहेंगे कि फूल भी तो सजीव होते हैं, बट हाँ, अगर इस तरीके से देखा जाए, जो मानव की जो आदतें होती हैं वो फूल में दिखाई गई हैं, जो कि फूल में नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा-सा समझना होगा चीज़ों को। हाँ, भई फूल सजीव तो होते ही हैं, बट ये है वो साँस लेते हैं, वो खाना भी बनाते हैं, तो बट ये है कि पूरी तरीके से उनमें मानवों के गुण नहीं होते हैं, ठीक? तो इस चीज़ को इस तरीके से समझिए, थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइएगा अगर कुछ इस तरीके की पोएम्स आ गई, क्योंकि इस तरीके की पोएम्स बहुत सारी हैं, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी तो आपने कर लिया है तो आ ही गया होगा समझ में, ठीक? तो इसमें जो फ्लावर्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बातें कर रहे हैं विलियम से एक पोएम के अंदर। तो ये पोएम क्या है? पर्सोनिफिकेशन का एग्ज़ाम्पल है। आगे आपको कभी भी कोई पोएम से पूछा जाएगा तो आप समझेंगे अच्छे तरीके से, माइंड में रिकॉल करेंगे जो भी पढ़ा है, या जितने भी आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते जा रहे हैं, या भी वीडियोज़ आएँगे, या जो भी आप करते हैं उनको रिकॉल कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़िए, कोई भी कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। तो विलियम ब्लेक personifies sunflowers as if they are talking to him in his poem। तो विलियम ब्लेक ने इस पोएम में सनफ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया है जैसे कि वो इसमें बात कर रहे हों। तो ये इनकी पोएम है, टू सनफ्लावर्स मूव इन द येलो रूम। ठीक है? तो ये था हमारा पर्सोनिफिक वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की हर तरीके से। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर से हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलने जा रहे हैं, नए कंसेप्ट्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। आपके एग्ज़ाम पर प्रहार करने की तैयारी करा ही रहे हैं और आप करके ही आएँगे, हमें पूरा विश्वास है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। आपकी जो मेहनत है वही आपको सफलता दिलाएगी अंततः, ठीक है? और एक-दूसरे की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, अगर हेल्प करने का मौका मिले कभी पीछे मत हटिएगा। तो तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।